वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आ रहा है शहबाज शरीफ साहब की सोच में और मरीम नवाज़ साहिबा की सोच में, शाहिद खान अब्बासी साहब की सोच में। हमारे साथ शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब अब वाज़े फ़र्क है, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी माजी में जो हो गया वो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं नेशनल इंटरेस्ट में नवाज शरीफ साहब के भी पाँव पकड़ के उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा। मरीम नवाज साहिबा की लाइन बड़ी क्लियर है कि जी जब पावर टॉक्स टू पावर, अगर मज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत हो सकती है। आपकी भी बात बड़ी क्लियर है कि जी नॉन स्टार्टर है जो बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो नून लीग तो अभी अपने ही बयानिए की जंग का शिकार है, कैसे आगे बढ़ेगी? जी शाहजेब भाई बहुत शुक्रिया। मैं किसी बात की वजाहत नहीं करना चाहता, सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर्स जितना टेलीविज़न पर जाते हैं शायद दुनिया में कहीं ही जाते हों। हर रोज़ कई प्रोग्राम होते हैं, बहुत से सवालात होते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट हमेशा मुख्तलिफ होता है, तो उनसे कोट करना मुनासिब नहीं होता। बहरहाल आप और दीगर हज़रात भी ये सवाल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। पार्टी में जब भी मुशावरत होती है वो उसका हिस्सा होते हैं, मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब भी हिस्सा होते हैं, हम सब उसका हिस्सा होते हैं, फिर एक फ़ैसला हो जाता है और ये पार्टी उसी के मुताबिक चलती है। ना यहाँ पर कोई शहबाज शरीफ ग्रुप है, ना यहाँ पर कोई मरीम नवाज़ ग्रुप है। ये बातें हम टीवी पर देखते हैं और बड़ी हैरानगी होती है। ये मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि हमारी वो जमात है जिसमें हर बात करने की इजाज़त है, इख्तलाफ राय की इजाज़त है, लेकिन जब पार्टी फ़ैसला कर ले वो फ़ैसला सबका बन जाता है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है उस पर हम आज भी कायम है, इसके बाद भी रहेंगे। उसका मुज़ाहमत समझें, अगर रसूल पर खड़ा होना मुज़ाहमत है तो मुज़ाहमत जारी रहेगी। अगर आइन की बात करना मुज़ाहमत है तो मुज़ाहमत जारी रहेगी। अगर आइन की बात करना मुफाहमत है तो मुफाहमत भी रहेगी। ये भाई साहब मगर इसमें एक मसला है, अगर आप मुझे अब सवाल मुकम्मल कर दें भाई साहब, मगर उसमें मसला ये है कि अगर सबकी सोच एक है, मुफाहमत निकलती है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक मेरी आवाज आ रही है, अगर उसूलों पर खड़े होंगे वहीं से मुफाहमत निकलेगी, जैसे मुल्क के मसाइल हल होंगे। अब भाई साहब फिर ये बताइएगा कि फिर वजह क्या है कि फिर अगर सब चीजें एक ही है और कोई फर्क नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब को पाँव पड़ के मनाने की किस बात पे जरूरत है नवाज शरीफ साहब को? देखिए, ये उन्होंने एक मुहावरा इस्तेमाल किया, ये ख़ानदान के अंदर होता है, भाइयों के दरमियान ये बात होती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मनाने की उनका ऐसी राय होगी जो वो समझते हैं कि मैं मियाँ साहब को कन्विंस करना चाहता हूँ इस बात पर, ये उनके दरमियान बात होगी, लेकिन उस बात पर भी मुशावरत होगी। ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए या शहबाज साहब के लिए या मरीम नवाज साहिबा के लिए कि हम मुस्लिम नून के बयानिए से अलहदा हो जाएं। इसलिए हम जो भी हों, सदर हों, नायब सदर हों, जो भी हमारा ओहदा हो, जो भी हमारी शख्सियत हो, हम जमात के ताबे हैं। ये बात हमें कबूल करना होगी। तो भाई साहब 2017 से लेके आज तक जो हुआ, जो आपकी ज़ाहिर पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा है कि जी उसका भी एहतसाब होना चाहिए, उससे आगे बढ़कर अगर शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जो माजी में हो गया, आगे हमें देखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए, कंडक्ट बेहतर हो जाए, उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए, तो आप क्या उसके लिए भी तैयार हैं? सारी की सारी पार्टी के जी जो माजी में होना था हो गया, आगे बढ़ते हैं और एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, मैं तो पहला आदमी हूँ जो हमेशा ट्रूथ कमीशन की बात करता हूँ। इस मुल्क को ज़रूरत है ट्रूथ कमीशन की कि हक़ाइक़ पता चले इस मुल्क में हुआ क्या है। आप यकीन करें, मैं भी इस मुल्क की तारीख़ का हिस्सा रहा हूँ, मैंने भी तारीख़ बड़ी करीब से देखी है। हक़ाइक़ वो नहीं है जो बयान किए जाते हैं, इसलिए और ना ही हम माजी में रहना चाहते हैं। किसी को अंदर करना, किसी को बाहर करना, ये इमरान खान साहब का काम है। और 3 साल में आज तक हमारी हुकूमत पर हमें फ़ख्र है कि एक पैसे का इल्ज़ाम नहीं लग सका। तो ये बातें, माजी में रहने की ज़रूरत नहीं है, मुस्तकबिल को देखना है, लेकिन माजी से सबक हासिल करके अगर माजी में ख़राबियाँ हुई हैं, अगर माजी में मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं कर सके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्तकबिल में भी निज़ाम आइन से बाला होना चाहिए। मगर भाई साहब आज इस सब हर शख्स को इस बात का एहसास है कि मुल्क के मसाइल आइन को तोड़ने के अंदर हैं। मगर भाई साहब आप लोग एक कैंपेन करके निकले थे जिसका होना था कि जी जलसे करेंगे,
फिर डेडलाइन आपने हुकूमत को दी, जलसों के बाद आपका प्लान था कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे होंगे। अब आप रिवर्स गियर में चले गए हैं, पीपल्स पार्टी पीडीएम से बाहर हो गई और आप लोग दोबारा जलसे की तरफ चले गए हैं। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातों को लेकर ऑपोजिशन करूंगा और हुकूमत को टफ टाइम दूंगा। तो आप लोग तो रिवर्स गियर में चले गए, दोबारा जलसों की तरफ चले गए। जलसों से पहले क्या कर लिया था जो आप कर लेंगे, यानी पार्लियामेंट के अंदर ही हुकूमत की ऑपोजिशन करेंगे आप लोग और हुकूमत चलती रहेगी। जी, हर फोरम वो इस्तेमाल करना है जहाँ से हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात कर सकें, उनका हल तलाश कर सकें, उनको उम्मीद दे सकें। ये अपोजिशन का काम होता है। वरना मैंने हमेशा कहा है कि कोई यहाँ पर ऐसी तलवार नहीं है जो मैं चलानी शुरू कर दूंगा और हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत तो गिरी हुई है, हुकूमत इस मुल्क का नुकसान कर रही है, हर लम्हा मुल्क पर भारी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई सौदा करके इक़्तिदार का हिस्सा बन जाएं। ये इससे मज़ीद ख़राबी पैदा होगी। तो आज पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन जो है, इसकी लीडर शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में, वो अपना रोल अदा करेंगे। जो पीडीएम है जिसमें अब पीपल्स पार्टी और एएनपी शामिल नहीं है, वो अपना रास्ता बनाएगी। भाई साहब वजीर आजम कह रहे हैं कि 2 साल आइन का बयानी है, उस पर चलते रहेंगे। मगर वजीर आजम कह रहे हैं 2 साल जैसे हालात थे, अगर ये वाकई इनका जाती इंटरेस्ट ना होता और ये हमारी हुकूमत गिराना चाहते तो गिरा चुके होते। वजीर आजम मान रहे हैं हमारी कारकर्दगी ऐसी थी कि इनकी नीयत होती गिराने की तो गिरा देते, आपने गिराया नहीं। अब वो कह रहे अब तो हमारी कारकर्दगी बेहतर है, अब पीडीएम कोई मसला नहीं है, ऑपोजिशन कोई मसला नहीं है अब। जी, कारकर्दगी की बुनियाद पे बदकिस्मती से पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं गिरी। वो इलेक्शन में पता चलता है, लेकिन इलेक्शन भी चोरी हो जाते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे मुल्क में जब तक मामला आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, आप इस मुल्क में अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं कर सकते। ये बदकिस्मती है। वरना हर जमहूरी आइनी मुल्क के अंदर एक रास्ता दिया जाता है कि किस तरह हुकूमत को हटाया जाए। हमारे मुल्क में वो रास्ता मुयस्सर नहीं है बगैर डील के। तो हम डीलें नहीं करना चाहते, हम उससे अलहदा रहना चाहते हैं। जो इस हुकूमत ने कामयाबियाँ हासिल की हैं वो उनको मुबारक हों। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या आज मुल्क 2018 से बेहतर है या नहीं है। हर पैमाने पर हमारा मुल्क ज़वाल पजीर है। ये बात ना वज़ीर-ए-आज़म को समझ आती है, ना उनके मशीरों और वज़ीरों की फ़ौज को समझ आती है, जो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म को भी धोखा दे रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल का जवाब आप खुद दे दें कि 2018 में पाकिस्तान की जीडीपी क्या थी और आज क्या है। वहीं से आपको सारे चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे।